वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राजस्थान मैथ्स वाईटी में आप सभी का पुनः स्वागत है। हमने 10th की जो सीरीज स्टार्ट की थी उसके अंदर छठा चैप्टर स्टार्ट कर लिया था और उसके अंदर हमने 6.1 को कंप्लीट किया था लास्ट लेक्चर में और 6.2 के अंदर दो थ्योरम्स यूज़ होती हैं उनको कर लिया था। जो बच्चे नए हैं जिन्होंने आज ही वीडियो देखी है वो पहले 6.1 का लेक्चर और वहाँ से दोनों थ्योरम का लेक्चर ज़रूर लगाएं, तभी आपको 6.2 समझ में आएगी, क्योंकि हमने इसकी थ्योरम पिछले लेक्चर में पढ़ ली थी। थेल्स प्रमेय को क्या कर लिया था, पढ़ लिया था। अच्छा, मैं रिवाइज करवा देता हूँ एक बार। थेल्स प्रमेय कहती क्या है? थेल्स प्रमेय कहती है कि यदि कोई एक रेखा किसी त्रिभुज की किसी भुजा के समांतर खींची जाती है तो वो अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। ये हमारी क्या थी? थेल्स प्रमेय थी। और अगर वो समान अनुपात में विभाजित करती है तो कन्फर्म है कि खींची गई रेखा एक त्रिभुज की एक भुजा के क्या होगी? समांतर होगी। तो ये चीज़ें हमने 6.1 और 6.2 थ्योरम को कहाँ पढ़ लिया था? लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर लिया था। उसी पे बेसिस हमारी 6.2 है। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 6 का 6.2। चैप्टर नंबर 6 का 6.2। तो टाइम खराब नहीं करना है, यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है? प्रश्न नंबर 1 दे रखा है, निम्न आकृतियों में, जो निम्न नीचे आकृतियां बनाकर दे रखी हैं क्वेश्चन में, निम्न आकृतियों में यदि DE समांतर BC, अच्छा DE समांतर किसके है? BC है। DE समांतर क्या है? BC है। ये दो क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो DE समांतर BC है तो EC व AD ज्ञात करो। इस ट्रायंगल में हमें ये EC ज्ञात करनी है और इस ट्रायंगल में हमें ये AD ज्ञात करनी है, यानी इतनी भुजा ये ज्ञात करनी है। ठीक है, चलिए हमारे पास दो क्वेश्चन हैं, दोनों का उत्तर कैसे करना है? सेम क्वेश्चन सेम उत्तर, सेम प्रोसेस रहने वाला है। देखो, लिखोगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में क्या कुछ लिखना है सर? सबसे पहले लिखोगे गिवन है। क्या गिवन है? गिवन है DE समांतर BC है। DE समांतर BC है। ये DE है ना, वो BC के क्या है? समांतर है। ये समांतर का साइन होता है। तो DE समांतर क्या है? BC है। अच्छा, एक बात और बता देता हूं कि DE अगर ये साइन बीच में दिया हुआ है तो इसका मतलब है DE है वो लंब है किस पे? BC पे। तो ये लंब का साइन होता है, ये समांतर का साइन होता है। ठीक है, ये थोड़ा सा याद रखना। तो सर यहाँ पे क्या दिया हुआ है? ये DE समांतर क्या है? BC है। DE समांतर BC है, ये दिया है तो लिखोगे थेल्स प्रमेय से। लिखना थेल्स प्रमेय से। तो DE समांतर BC है, इसका मतलब थेल्स प्रमेय से क्या होगा? ये जो भुजा है ना वो इनको बराबर अनुपात में विभाजित करती है, यानी AD बटे में BD बराबर किसके होगा? AE बटे में EC के क्या होगा? बराबर होगा। यानी AD बटे में BD बराबर AE बटे में क्या होगा? EC होगा। बस इतना ही काम करना है सर। समांतर इसने दिया है तो थेल्स प्रमेय से इनका अनुपात भी क्या होता है? बराबर होता है। बस। तो AD का मान कितना है? 1.5 है। BD का मान कितना है? 3 है। AE का मान कितना है? 1 है। EC हमें फाइंड आउट करना है तो EC को EC रखना है। यहाँ से पॉइंट हटेगा, नीचे 0 आएगी। ये 15 बाय क्या हो गया? 30। कैंसिल आउट करोगे 2 पे जाएगा तो कितना हो गया? 1/2 इज इक्वल 1/EC हो गया। क्रॉस मल्टीपल करोगे, EC का मल्टीपल इसके साथ, 2 का मल्टीपल इसके साथ, तो EC बराबर में कितना आ जाएगा? 2 सेंटीमीटर। EC बराबर में कितना आ जाएगा सर? 2 सेंटीमीटर। और हमें क्या ज्ञात करना था? EC ज्ञात करना था। अब सेम प्रोसेस सेकंड क्वेश्चन में फॉलो करना है। यहाँ पर भी सेम लिखोगे, गिवन है। क्या कुछ गिवन है सर? DE समांतर BC है। लिखोगे तब थेल्स प्रमेय से, तब थेल्स प्रमेय से। सर अगर ये समांतर है, DE समांतर BC के क्या है? DE समांतर है किसके? BC के। तो थेल्स प्रमेय से क्या होने वाला है? AD बटे में BD, इनका अनुपात।
AD बटे में BD, इसका अनुपात किसके बराबर होगा? AE बटे में EC के बराबर होगा। इसमें सर AD ज्ञात करना है, BD कितना दे रखा है? 7.2 दे रखा है, बराबर में E का मान कितना है? 1.8 है, और C का यहाँ पे EC का मान कितना दे रखा है? 5.4 दे रखा है। ध्यान से देखो, यहाँ भी पॉइंट है और यहाँ भी पॉइंट है, तो पॉइंट से पॉइंट क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो AD इज इक्वल कितना हो गया? AD बटे में कितना हो गया? 7.2, ये हो गया 18, और ये कितना है? 54। तो 18 पे जब टेबल पढ़ोगे तो कितने पे आएगा? 18 3 पे कट हो रहा है, 18 3 54 होता है ना, तो 1 बटे में कितना हो गया? 3 आ गया। अब देखिए AD बराबर में ये 1 बटे 3 है, ये 7.2 इधर डिवाइड में है, इधर आके किसमें हो गया? मल्टीपल में हो गया। तो यहाँ से पॉइंट हटाओ तो ठीक, नहीं तो डायरेक्ट भाग कर दो। 7.2 में इसका क्या करोगे? डिवाइड करोगे, 3 2 जा 6 होता है, तो 3 दूनी 6, 1 रह गया 12, 3 चौक 12, यानी 2.4 सेंटीमीटर आपका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। 2.4 सेंटीमीटर आपका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। जब आप इसको कैंसिल आउट करोगे ना, तो 2.4 सेंटीमीटर आपका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है सर। इसमें क्या दिया होगा? अगर समांतर दी हुई है तो अनुपात बराबर है सर, अनुपात बराबर रखो, जो वैल्यू दी हुई है वो सारी की सारी पुट करो, आपके क्या आ जाएंगे? सिंपली आंसर आ जाएंगे। आप इसे नोट डाउन कर लीजिए, फिर क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। चलिए भाई नोट डाउन कीजिए। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर सेकंड में 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं, 2 क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा, तीसरा क्वेश्चन आप खुद करोगे, ट्राई करोगे, ठीक है। इसमें क्या बोला है? यदि किसी ट्रायंगल PQR की भुजा PQ व PR पर क्रमशः बिंदु E व F स्थित है, बिंदु E व F स्थित है, तब बताइए क्या EF समांतर QR है? अच्छा, इस बार क्या दिया है आपको? क्वेश्चनों में भुजाओं की माप दे रखी है, भुजाओं का अनुपात दे रखा है, और अनुपात अगर बराबर आ जाए तब तो क्या होगा? EF समांतर QR होगा, ठीक है, अन्यथा नहीं होगा। बहुत सिंपल सा काम है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोला है? एक ट्रायंगल PQR है, मैं डायग्राम बना रहा हूं, कोई सा भी डायग्राम आप बना सकते हो। ये लो, एक ट्रायंगल क्या है? PQR है, एक ट्रायंगल PQR है जिसकी PQ और PR भुजा, PQ और PR भुजा पर बिंदु E और F स्थित है। इस पे ये बिंदु E है, इस पे बिंदु F है, और ये ऐसे गुजर रहा है, ठीक है। E और F स्थित है, तो यहां से ये ऐसे गुजर रही है रेखा, E और F स्थित है। तब बताइए क्या EF समांतर QR है? तब ये दिखाना है कि EF समांतर QR है या नहीं है। और इसके लिए PE का मान पहले क्वेश्चन में 3.9 दे रखा है, ये कितना दे रखा है? 3.9 सेंटीमीटर। EQ कितना दे रखा है? 3 सेंटीमीटर। PF कितना दे रखा है? 3.6 सेंटीमीटर। और FR कितना दे रखा है? 2.4 सेंटीमीटर दे रखा है, ये दे रखा है। अच्छा, अब आपको पता है कि अगर ये अनुपात बराबर आ गया, अनुपात बराबर आ गया, तो थेल्स प्रेम में से क्या होगा? EF समांतर क्या होगा? QR होगा, ठीक है। थेल्स प्रेम में क्या उल्टा 6.2 पढ़ी थी ना, कि अगर अनुपात बराबर है तो ये रेखा इसके क्या होगी? समांतर होगी। तो सबसे पहले क्या करते हैं? थेल्स प्रेम का यूज करते हैं। अब देखो आप लिखोगे क्या? आप लिखोगे थेल्स प्रेम में से, थेल्स प्रेम में से लिखना, थेल्स प्रेम में से, थेल्स प्रेम में से क्या है? PE, ऐसे लिखना, थेल्स प्रेम के विलोम से, सॉरी भाई विलोम से, क्योंकि 2 नंबर 6 पॉइंट वाली 2 की बात कर रहे हैं विलोम से, क्योंकि जब अपने डायरेक्ट थेल्स प्रेम कब लगती है? जब ये समांतर दिया हो। अब इसमें समांतर दिया नहीं हुआ है, हमें क्या लगाना है? अनुपात लगाना है, तो थेल्स प्रेम का विलोम लगाना है। तो थेल्स प्रेम का विलोम से क्या करना है? PE बटे में EQ बराबर में PF बटे में FR, PF बटे में FR। तो PE का मान कितना है? 3.9, EQ का मान कितना है? 3, PF का मान कितना है? 3.6, और ये कितना है? 2.4।
अब देखिए पॉइंट से पॉइंट तो हो गया कैंसिल, इधर तो इधर पॉइंट हटाओगे इधर आ गया 0, तो ये हो गया 39/30 बराबर में 36 में कितना हो गया 24। अब 6 के पहाड़े से कट रहा है, 6 से कटेगा 6 को 36 होता है तो 6 पे गया, ये होता है 6 चौक 24, 4 पे गया, ठीक है। और यहाँ पे देखो 3 के पहाड़े से कैंसिल आउट हो रहा है, तो 13 3 39, ये 10 पे कैंसिल हो गया, तो ये हो गया 13/10 बराबर में कितना हो गया 6/4। अभी भी ये कट रहा है, 3 में कितना आ जाएगा 2, 3/2, तो ये आ गया आपका 13/10 यानी 1.3, और ये आ गया आपका 3/2 यानी 1.5, जो कि क्या है नॉट इक्वल है, जो कि क्या है आपका नॉट इक्वल है। तो आप लिखोगे चूंकि PE बटे में EQ नॉट इक्वल PF बटे में FR है, इसलिए थेल्स प्रमेय के विलोम से, थेल्स प्रमेय के विलोम से, थेल्स प्रमेय के विलोम से क्या नहीं होगा, FE EF समांतर नहीं होगा, EF QR के समांतर नहीं होगा, तो ये इसके समांतर नहीं होगा सर। अच्छा क्या था, सिंपल सा काम था, क्या करना था आपको, इस बार ट्रायंगल PQR के अंदर बोल दिया PQ और PR पे 2 बिंदु स्थित है, इनको मिलाया, एक रेखा इनको डिवाइड कर देगी, इनका मान दे रखा है PE का मान 3.9, EQ का 36 दे रखा है, इसका 3.6 दे रखा है, 36 नहीं सॉरी 3 दे रखा है, इसका 3.6 दे रखा है, और इसका कितना दे रखा है 2.4 दे रखा है। कुछ नहीं करना, अब थेल्स प्रमेय का विलोम 6.2 को लगाना है, 6.2 को लगा के ये वाली कंडीशन रखनी है, ये वाली कंडीशन रख के जब आपने किया तो करते ही क्या पता लगेगा, करते ही पता लगा कि सर इनका अनुपात तो बराबर नहीं आया, और जब बराबर नहीं आया तो आप कहोगे कि अनुपात बराबर नहीं है, अतः थेल्स प्रमेय के विलोम से क्या हो गया, ये इसके समांतर नहीं हो सकती। और समांतर कब होती, जब ये बराबर आ जाते। तो समझ में आई कि अगर समांतर है तो अनुपात बराबर होगा, और अगर अनुपात बराबर है तो रेखाएं क्या होंगी, समांतर होंगी। तो ये 2 ही बात यहाँ पे चल रही है। तो पहला क्वेश्चन आपका क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब मैं आपको क्या करवाने जा रहा हूँ, सेकंड क्वेश्चन करवाने जा रहा हूँ। आप इसे नोट कर लीजिए फटाफट, फिर सेकंड क्वेश्चन इसी में कर सकते हैं अपने, पर मैं वहाँ आपको साइड में करवा देता हूँ, ठीक है। फटाफट नोट डाउन कीजिए, ठीक है। मैं भाई इधर वाला मिटा रहा हूँ, क्लीन कर रहा हूँ इसको, ताकि अपने सेकंड क्वेश्चन कर पाएँ, ठीक है। आप वीडियो को पॉज करके इसको लिख सकते हो, राइट कर सकते हो, ठीक है। अब बेटा आ जाओ, अब इधर वो देखो, अब मैं इतना ही क्लीन करूँगा, मेरे को इतनी स्पेस की आवश्यकता है, ज़्यादा है भी नहीं। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड है, इसी का क्वेश्चन नंबर सेकंड करवा रहा हूँ बेटा, ठीक है, दूसरे का ही सेकंड करवा रहा हूँ। क्या दे रखा है, PE बराबर में 4 सेंटीमीटर। इस बार ट्राइंगल वही है, ठीक है। आप ऐसा ट्राइंगल कोई सा भी बना सकते हो, थोड़ा तिरछा बना लिया, थोड़ा ये समांतर दिख जाए इसलिए, ठीक है। टेढ़ा बना लो, PQR, इस पे E और F 2 बिंदु स्थित हैं। PE का मान कितना दे रखा है, 4 सेंटीमीटर दे रखा है, QE का 4.5 दे रखा है, और PF का मान 8 सेंटीमीटर दे रखा है, और RF का मान कितना दे रखा है, 9 सेंटीमीटर गिवन है। वही लिखना है थेल्स प्रमेय के विलोम से। तो थेल्स प्रमेय के विलोम से, थेल्स प्रमेय के विलोम से क्या हो जाएगा, PE बटे में QE बराबर में PF बटे में RF। तो PE का मान कितना है, 4 है, QE का मान कितना है, 4.5 है, RF का मान कितना है, 8 है, और ये कितना है, 9 है। अब देखो पॉइंट हटाओगे ऊपर 0 चला जाएगा, ठीक है। अब करो 5 8 40, 5 9 45, ये 8 ये 9, तो 8/9 बराबर में कितना आ गया, 8/9। तो आप लिखोगे चूंकि PE बटे में QE बराबर PF बटे में RF है, इसलिए थेल्स प्रमेय के विलोम से, इसलिए थेल्स प्रमेय के विलोम से, थेल्स प्रमेय के विलोम से क्या होगा, EF समांतर QR होगा। बस ये लिखना था, ठीक है। इसमें सर अनुपात बराबर आ गया, और मैंने कहा था जब ये अनुपात बराबर है तो सर ये रेखा इसके क्या होगी,
समांतर होगी। तो जब अनुपात बराबर आ गया तो पीई बटे में क्यूई बराबर में आर एफ बटे पी एफ बटे में क्या हो जाएगा, आर एफ हो जाएगा। पी एफ बटे में क्या हो जाएगा, आर एफ हो जाएगा। तो आप लिख देना थेल्स प्रमेय के विलोम से अनुपात बराबर है, इसलिए ये क्या रेखाएं होंगी, समांतर होंगी। सर ये रेखाएं क्या होंगी, समांतर होंगी। ठीक है, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 के बाद में अब स्टार्ट होते हैं सिद्ध करने वाले क्वेश्चंस। पहले आप क्वेश्चन नंबर 2 को भी नोट कर लीजिए, फिर अपने सिद्ध करने वाले क्वेश्चंस को कंप्लीट करते हैं। चलिए नोट डाउन कीजिए। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में मैंने हिंदी नहीं लिखी है आपके क्वेश्चन की, क्योंकि सर इसमें बोला हुआ है, आकृति दी हुई है। ठीक है, और आकृति क्या दी हुई है, ये दी हुई है आपके सामने है। ठीक है, और इसके अंदर बोला गया है। अब बोला गया है वो मैं सीधा बोल के बता देता हूँ क्या कुछ बोला है। उसने कहा है कि LM समांतर है BC के। ये जो LM रेखा है ना, ये BC के समांतर गिवन दी हुई है, और LM समांतर क्या है, CD। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, प्रश्न में दिया हुआ है। ठीक है, ये प्रश्न में क्या है, दिया हुआ है, ये प्रश्न में दिया हुआ है। अच्छा, प्रश्न में दिया है, अब हमें इन क्वेश्चनों को करना कैसे है। तो सर इनका सॉल्यूशन में क्या लिखना होता है, पहले वो देखो। सॉल्यूशन में सबसे पहले लिखना होता है गिवन। सर जो हमें दिया गया है, इसमें लिखना होता है सबसे पहले गिवन क्या है जो हमें दिया गया हो। दिया गया है क्वेश्चन में कि LM रेखा BC के समांतर है, तो LM समांतर BC व LN समांतर CD है। इसके अंदर इस डायग्राम में LM समांतर BC और LN समांतर CD दिया हुआ है। अच्छा, ये तो गिवन लिख दिया। सिद्ध करने वाले क्वेश्चन है ना, तो इनको करना कैसे है, उनकी रूपरेखा क्या होगी। सबसे पहले गिवन लिखना है आपने। लिखने के बाद में जो सिद्ध करना है, सिद्ध क्या करना है सर, टू प्रूव। टू प्रूव का मतलब होता है जो सिद्ध करना है। सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है हमें। ठीक है, क्या सिद्ध करना है वो देखो। सिद्ध करना है AM बटे में AB बराबर में क्या सिद्ध करना है, AN बटे में AD। ये अपने को सिद्ध करना है, यानी ये चीज़ दी हुई है और ये हमें बना के दिखानी है। कैसे बनेगी वो मैं आपको बता दूंगा। अब ये सिद्ध करना है, तो अब क्वेश्चन स्टार्ट होता है मेनली प्रूफमेंट। यहाँ से स्टार्ट होगा प्रूफ, कि हम सिद्ध करने जा रहे हैं सर। हम इसकी क्या कर रहे हैं, उत्पत्ति कर रहे हैं। हिंदी में बोलेंगे उत्पत्ति, और इंग्लिश में बोलते हैं प्रूफमेंट। आप प्रूफमेंट ही लिखना, प्रूफ। सर ये हमें दिया हुआ है, ये हमें सिद्ध करना है, और ये हम सिद्ध करने जा रहे हैं। ठीक है, अब ध्यान से देखो सिद्ध करने वाली कंडीशन को। AM बटे में AB, AM बटे में MB होता तो थेल्स प्रमेय सीधी लग जाती, लेकिन AM बटे में क्या चाहिए, AB चाहिए। तो अब इसके स्टेप को ध्यान से समझना, इनके स्टेप्स को क्या करना है, ध्यान से समझना है। एक बार ध्यान से समझ में आ गया तो कुछ नहीं है क्वेश्चन में। चलिए अब अपने बात करते हैं। आप ध्यान से देखोगे तो A, B और C एक बड़ा ट्राइंगल दिखाई दे रहा है ना ऊपर, ABC। तो इस बड़े वाले ट्राइंगल की बात करते हैं। ठीक है, तो लिख लेना ट्राइंगल ABC में, ABC में क्या है, चूंकि LM समांतर क्या दिया हुआ है, BC। LM समांतर BC दिया है, इसलिए थेल्स प्रमेय से सर LM समांतर BC दिया हुआ है ऊपर वाले ट्राइंगल में, तो थेल्स प्रमेय से इसका और इसका अनुपात बराबर होगा इसके और इसके अनुपात के। यानी सर AM बटे में क्या होगा, MB बराबर किसके होगा, AL बटे में LC। इक्वेशन नंबर क्या दे देना, 1 दे देना। एक कंडीशन, ऊपर वाली कंडीशन से ये कंडीशन बन गई अपने पास। अब देखो, अब थोड़ा ध्यान से देखो।
अब ध्यान से देखने पे पता चल रहा है कि सर दूसरी कंडीशन नीचे वाले ट्राइंगल में है, एल एन समांतर सी डी, ये कौन से ट्राइंगल में दिया हुआ है, ए सी डी में। तो लिखना ट्राइंगल ए सी डी में, ट्राइंगल ए सी डी में। सर ट्राइंगल ए सी डी में क्या दिया हुआ है, चूंकि एल एन समांतर किसके है, सी डी। लिखना चूंकि एल एन समांतर सी डी दिया है, एल एन समांतर, सॉरी सी बी नहीं है बेटा, सी डी है, एल एन समांतर सी डी दिया है, इसलिए थेल्स प्रेम में से, इसलिए यहां पे थेल्स प्रेम में से क्या होगा, ए एन बटे में एन डी, ए एन बटे में एन डी बराबर किसके होगा, ए एल बटे में एल सी के। तो ए एल बटे में एल सी के क्या होगा, बराबर, ये इक्वेशन नंबर क्या हो गई, 2। अब ध्यान से देखो, ए एल बटे में एल सी यहां भी है और ए एल बटे में एल सी क्या है, वहां भी है। यानी सर ए एल बटे में एल सी का मान यहां से ए एम बटे में एम बी यहां पे रखा जा सकता है ना, ठीक है। तो समीकरण 1 व 2 से ये है ए एन बटे में एन डी बराबर ए एल बटे में एल सी का मान समीकरण 1 से क्या रख सकते हो, ए एम बटे में एम बी। तो यहां पे पुट कर दिया ए एम बटे में एम बी, तो ये आपस में क्या हो गया, बराबर हो गया। अब सर ए एम बटे में ए बी लेके आना है, ए एम बटे में ए बी चाहिए और ए एन बटे में ए डी चाहिए। यहाँ पे एन डी पड़ा है, हमें क्या चाहिए, ए डी। तो सर इसको कैसे लेके आएंगे, ठीक है। तो अब आपने कुछ स्टेप्स को ध्यान में रखना है, थोड़ा सा याद भी रखना पड़ेगा, पर याद रखने की कोई बात नहीं है। एक बार इन स्टेप्स को आप देखोगे ना तो आपको ऑटोमेटिक समझ में आएगा कि मैंने ऐसा क्यों किया है, ठीक है। आप क्या कर देना, इसके दोनों पक्षों को पलट देना, दोनों पक्षों को क्या कर देना, पलटने पर। तो लिखना दोनों पक्षों को पलटने पर, पलटने पर। पलटने का मतलब क्या है सर, एन डी को ऊपर लेके जाना है, ए एन को नीचे। तो एन डी बटे में ए एन। तो सर अगर इधर वाली साइड पलटा है तो उधर वाली साइड भी क्या होगा, पलटा जाएगा। एम बी बटे में क्या आ जाएगा, ए एम। एम बी बटे में क्या आ जाएगा, ए एम। अब आपने क्या करना है, दोनों पक्षों में एक जोड़ देना, दोनों पक्षों में एक जोड़ने पर। अब ये सब पता लगेगा आपको क्यों किया है मैंने, दोनों पक्षों में क्या करने पर, एक जोड़ने पर। तो एन डी बटे में ए एन प्लस में एक कर दिया, एम बी बटे में ए एम, इधर भी क्या कर दिया, प्लस में एक। अब यहाँ पर इधर वाली साइड एलसीएम आएगा ए एन और इधर वाली साइड एलसीएम आएगा ए एम। तो सर ए एन से ए एन कैंसिल हो गया, एन डी का एन डी आएगा, प्लस में ए एन का इसके साथ मल्टीपल होके ए एन आ जाएगा। यहाँ एम बी हो गया, प्लस में ए एम का इधर मल्टीपल होके ए एम आ जाएगा। अब ध्यान से देखो, एन डी प्लस ए एन, एन डी प्लस ए एन, एन डी प्लस ए एन प्लस एन डी, ठीक है। ये देखो ऊपर वाला ए एन और एन डी, ए एन और एन डी को जब जोड़ेंगे तो पूरा क्या बनेगा, ए डी बनेगा ना। ये पूरा क्या बन जाएगा, ए डी। तो सर इसको रिप्लेस किया जा सकता है किससे, ए डी से। तो ए डी बटे में क्या आ जाएगा, ए एन बराबर में एम बी प्लस में ए एम, एम बी प्लस में ए एम, इस दोनों को जब जोड़ेंगे तो क्या बनता है, पूरा का पूरा ए बी। यानी इसको रिप्लेस किया जा सकता है किससे, ए बी से। तो ए बी बटे में क्या आ जाएगा, ए एम। अब सर आपको पता है इसको पलटा गया था, अब इसको वापस क्या कर दो, पलट दो। तो लिख देना दोनों पक्षों को पुनः पलटने पर, पुनः पलटने पर। दोनों पक्षों को पुनः जब पलटा तो ए एन ऊपर चला गया, ए डी नीचे आ गया, ए एम ऊपर चला गया, ए बी नीचे आ गया। अब ध्यान से देखो, ए एम बटे में ए बी, ए एन बटे में क्या आ गया, ए एन बटे में क्या आ गया, ए डी आ गया। जो हमें बनाना था वो क्या आ गया, सिद्ध हो गया। तो लिख देना इति सिद्धम, या फिर इंग्लिश में लिखोगे तो हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। ये क्वेश्चन सर आपका कंप्लीट हो गया, ये क्वेश्चन आपका क्या हो गया, कंप्लीट हो गया सर। कुछ नहीं करना सर, ये समांतर दिया हुआ है तो ऊपर वाले ट्रायंगल में थेल्स प्रेम में, नीचे वाली कंडीशन समांतर दी हुई है इसमें थेल्स प्रेम में। समीकरण 1 और 2 से
दोनों मान बराबर रख देने हैं। दोनों मान जब बराबर रखे तो दोनों पक्षों को क्या कर देना, पलट देना, क्योंकि सर हमें नीचे ए एन नहीं चाहिए, ए एन नहीं चाहिए, ए एन को गायब करना है, इसलिए इसको क्या कर देना है, पलट देना है। पलटने के बाद में दोनों पक्षों में एक एक जोड़ना, एलसीएम लोगे तो एन डी प्लस ए एन ए डी हो जाएगा, एम बी प्लस ए एम ए बी हो जाएगा। फिर जो आ गया इसको वापस पलटना, पलटने पर जो आपको उत्तर बनाना था ना वो बन जाएगा जो सिद्ध करना था। जैसे ही ये सिद्ध हो जाएगा लिख देना हैंस प्रूव्ड इति सिद्धम, ये सिद्ध होता है। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। 3 नंबर क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिए। नहीं समझ में आया या थोड़ा कम समझ में आया तो वीडियो को दोबारा देख लेना, एक बार इस क्वेश्चन को दोबारा रिपीट करके देख लो। फिर क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं, नोट डाउन कीजिए। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 4 को ध्यान से देखिए। क्या दिया हुआ है, डीई समांतर एसी, डीई समांतर एसी, ये डी है तो डीई, डीई सर ये रहा डीई, डायग्राम में देखो ध्यान से, डीई, डीई समांतर है किसके, एसी के, डीई समांतर किसके है, एसी के, ठीक है। और क्या दिया हुआ है, डीएफ समांतर एई, और डीएफ ये वाला डीएफ है ना ये इस एई के समांतर है। तो सिद्ध कीजिए बीएफ बटे में एफ ई बराबर में बीई बटे में एसी, ठीक है। सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में क्या फॉर्मेट रखना है वो पता होना चाहिए। सबसे पहले गिवन, क्या गिवन है सर, सबसे पहले गिवन देखना है सर, क्या गिवन है हमारे पास। गिवन है दो चीजें, एक तो डीई समांतर एसी है व डीएफ समांतर एई है, ये दो चीजें दे रखी हैं। अब लिखना है टू प्रूव, टू प्रूव मतलब जो सिद्ध करना है। क्या बनाना है हमें, बीएफ बटे में एफ ई बराबर प्रूफ करना है बीई बटे में एसी, बस। अब प्रूफमेंट, अब काम स्टार्ट करना है जो हमें करना है। ये चीज़ें तो दी हुई हैं पर ये क्वेश्चन में लिखना जरूर है, जब आंसर करोगे तब लिखनी जरूर है। दिया है, सिद्ध करना है और हम जो कर रहे हैं प्रूफमेंट, ये 3 चीज़ें लिखनी है। अब सर ध्यान से देखो, डीई समांतर एसी, डीई समांतर एसी, तो ये कौन से ट्रायंगल में हो रहा है, इस बड़े वाले ट्रायंगल की बात कर रहे हैं। बाकी चीज़ों को भूल जाओ, आप तो सिर्फ और सिर्फ डीई को याद रखो और एसी को याद रखो, बस इतना ही काम है। तो कौन से बड़े वाले ट्रायंगल में, ये रहा एसी और ये रहा डीई, तो डीई समांतर एसी है तो इस बड़े वाले ट्रायंगल की बात हो रही है, किसकी, ए बी सी की। तो लिखना ट्रायंगल ए बी सी में, ट्रायंगल ए बी सी में, ट्रायंगल ए बी सी में लिखना चूंकि डीई समांतर एसी दिया है, चूंकि डीई समांतर एसी क्या है, दिया है, यानी डीई समांतर एसी दिया हुआ है। सर इनको भूल जाओ, डीई समांतर, ये डी और ई बिंदु याद रखो, ये समांतर है इसके, तो सर क्या होगा, एडी बटे में बीडी, या ऐसे लिख लो बीडी बटे में एडी बराबर किसके होगा, बी ई बटे में एसी, बीई बटे में एसी के, क्योंकि एफ वाला पॉइंट नहीं दिया, हमें डीई समांतर एसी लेना है। तो सर इस वाले ट्रायंगल की ये पॉइंट्स भूल जाओ एक बार। तो सर कितना क्या हो गया, एडी बटे में बीडी और क्या हो जाएगा यहाँ पर बीई बटे में एसी। तो ऐसे लिख लो, क्या हो जाएगा सर, बीडी, इस पॉइंट से स्टार्ट कर लो, बीडी बटे में एडी, तो लिखना बीडी है, चूंकि डीई समांतर एसी दिया है इसलिए थेल्स फ्रेम में से, इसलिए थेल्स फ्रेम में से ये चीज़ लिखनी है बेटा, थेल्स फ्रेम में से। थेल्स फ्रेम में से क्या होगा, बीडी बटे में एडी बराबर होगा किसके, बीडी बटे में एडी, बीडी बटे में एडी बराबर होगा इस पॉइंट के लिए बीई बटे में एसी, तो बराबर हो गया बीई बटे में एसी। ये इक्वेशन नंबर क्या बन जाएगी, 1। आ जाओ, अब दूसरा क्या समांतर दिया हुआ है, डीएफ, डीएफ समांतर में क्या दिया हुआ है, एई। अब बाकी ट्रायंगल को भूल जाओ, डीएफ समांतर क्या है, एई के, तो ए ई बी, तो ए बी ई, तो ट्रायंगल कौन सा हो जाएगा, ट्रायंगल हो गया ए बी ई में, ये छोटे वाला ट्रायंगल ए बी ई। क्या है, डीएफ समांतर किसके है, एई, लिखोगे चूंकि
डी एफ समांतर ए ई दिया है, डी एफ समांतर, सर ये वाली लाइन है ना इसके समांतर दी हुई है। मैं एक बार मिटा ही देता हूँ इसको, अपने क्यों रखे, जिसकी ज़रूरत नहीं है ना उसको नहीं रखते। चलो इसको मिटा दो, हमें इस ट्रायंगल के पूरे की ज़रूरत नहीं है, हमें चाहिए इतना सा डी एफ समांतर क्या चाहिए, ए ई। तो डी एफ समांतर ए ई दिया हुआ है, तो इसलिए थेल्स प्रेम में से, इसलिए थेल्स प्रेम में से, इसलिए थेल्स प्रेम में से क्या होगा सर, थेल्स प्रेम में से बी डी बटे में ए डी, यहाँ से ही स्टार्ट कर लो, बी डी बटे में ए डी, तो बी डी बटे में ए डी बराबर क्या हो जाएगा नीचे इस पॉइंट के लिए, क्योंकि डी एफ समांतर यही है तो इसके लिए बी एफ बटे में क्या हो जाएगा एफ ई, तो बी एफ बटे में क्या आ जाएगा एफ ई। तो ये आ जाएगा इक्वेशन नंबर 2। समीकरण 1 और 2 में क्या सेम है, बी डी बटे में ए डी दोनों में सेम है ना, तो बी डी बटे में ए डी का मान यहाँ से क्या रखा जा सकता है, बी ई बटे में ई सी रखा जा सकता है। तो लिख देना समीकरण 1 व 2 से, 1 व 2 से बी डी बटे में ए डी का मान क्या रख दो, यहाँ पे बी ई बटे में क्या रख दोगे ए सी, इसकी गया ये आ गया, और बी एफ बटे में क्या पड़ा है एफ ई पड़ा है, बी एफ बटे में क्या पड़ा है एफ ई पड़ा है, ये आ गया। अब देखो हमें क्या यही बनाना था क्या, बी एफ बटे में एफ ई, यस सर, और बी ई बटे में ई सी, ये रहा, यही बनाना था, और ये क्या हो चुका है सिद्ध हो चुका है। नीचे लिख देना हैंस प्रूव्ड, नीचे लिख देना हैंस प्रूव्ड, या हिंदी में लिखना चाहो तो इति सिद्धम, इति सिद्धम, ये सिद्ध हो चुका है सर, जो हमें सिद्ध करना था ना वो हमने बना दिया है, कुछ नहीं करना था सर, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। 2 भुजाएं समांतर दी हुई थी, पहले ए ई सी के समांतर थी, फिर डी एफ ए ई के समांतर थी, दोनों ट्राइंगल अलग अलग लिए, 1 और 2 में 1 से 2 में मान रखा, डायरेक्ट आ जाएगा, बस खत्म क्वेश्चन। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4। जल्दी से करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को, इसे नोट डाउन कर लीजिए। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 5 को ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 क्या रहा है, कह रहा है डी ई समांतर ओ क्यू, यदि डी ई समांतर ओ क्यू व डी एफ समांतर ओ आर है तो दर्शाइए कि ई एफ समांतर क्यू आर है। तो ये बताना है कि ये जो ई एफ भुजा है ना, ये छोटे वाली ई एफ, ये क्यू आर के क्या है समांतर है, बस ये प्रूफ करना है। अच्छा सबसे पहले वही चीज़ें, सॉल्यूशन के बाद लिखोगे गिवन, क्या कुछ गिवन है, गिवन है सर डी ई समांतर ओ क्यू है व डी एफ समांतर ओ आर है। अच्छा सिद्ध करना है, मतलब टू प्रूव, सिद्ध करना है टू प्रूव। अच्छा क्या सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है ई एफ समांतर क्यू आर, तो ई एफ समांतर क्यू आर है, ठीक है। तो अब आ जाओ प्रूफमेंट पे, ये आ गया प्रूफमेंट, ई एफ समांतर क्यू आर कि सर ये ई एफ समांतर है किसके, क्यू आर के, बस ये सिद्ध करना है। अच्छा सिद्ध करना है तो हम क्या कर रहे हैं, आ जाइए, पहली कंडीशन क्या दे रखी है, डी ई समांतर ओ क्यू। डी ई कौन सी है सर, ये वाली भुजा देखो बेटा, ये वाली ध्यान से देखो, ये डी ई, ये इतनी, ये डी ई, ये डी ई है ना वो इस ओ क्यू के समांतर दी हुई है, तो डी समांतर ओ क्यू है, तो बाकी डायग्राम को भूल जाओ। कौन सा ट्राइंगल, ये इधर वाला, ये इतना ट्राइंगल, इसकी बात हो रही है। आधा हिस्से वाला इधर वाला ट्राइंगल है ना, इसकी बात हो रही है। तो कौन सा ट्राइंगल हो गया, पी ओ क्यू, लिख लेना ट्राइंगल पी ओ क्यू में, ट्राइंगल पी ओ क्यू में। अब सर ट्राइंगल पी ओ क्यू में क्या दिया हुआ है, डी ई समांतर या ई डी समांतर, कुछ भी बोल सकते हो, डी ई डी। तो यहां लिखा हुआ है डी ई समांतर ओ क्यू है, ओ क्यू दिया है। आप लिखोगे चूंकि डी ई समांतर क्या है, ओ क्यू दिया है। अच्छा डी ई समांतर ओ क्यू दिया हुआ है, इसलिए थेल्स प्रेम में से क्या होगा, इसलिए थेल्स प्रेम में से, अच्छा कई बार इसका नाम समानुपातिक, आधारभूत समानुपातिक प्रेम में भी बोल देते हैं, तो कंफ्यूज मत होना, एक ही बात होती है। तो थेल्स प्रेम में से, अच्छा थेल्स प्रेम में से क्या होगा, इस वाले ट्राइंगल में सर ये इसके समांतर है, तो सर पी ई बटे में ई क्यू,
तो PE बटे में EQ, इस वाले इधर वाले ट्राइंगल की PE बटे में EQ बराबर क्या होगा, PD बटे में OD। तो PD बटे में क्या हो जाएगा, OD। ये इक्वेशन नंबर क्या बन जाएगी, 1 बन जाएगी। अब आ जाओ अब आ जाओगे किस पे सर, दूसरा क्या दिया हुआ है, DF समांतर OR। ये DF सर इधर वाला, ये DF है ना, वो इस OR के समांतर है। तो अब कौन सा हो गया, POR, ये इधर वाला ट्राइंगल, इधर वाला ट्राइंगल। तो लिख लेना ट्राइंगल POR में, ट्राइंगल POR में क्या दिया हुआ है, DF समांतर क्या दिया हुआ, OR। तो लिखोगे चूंकि DF समांतर OR है, इसलिए थेल्स प्रेम में से ये, इसलिए थेल्स प्रेम में से, थेल्स प्रेम में से क्या होगा सर, देखो PF बटे में FR, PF बटे में FR बराबर हो जाएगा किसके, PD बटे में OD। इधर वाले ट्राइंगल की बात करें तो PD बटे में क्या आ जाएगा, OD। तो PD बटे में क्या आ जाएगा, OD। इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगी, 2। बेटा यहाँ भी PD बटे OD है, वहाँ भी PD बटे OD है। तो PD बटे में OD का मान क्या रख सकते हो, PE बटे में EQ। तो समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से क्या हो जाएगा, मान रखोगे तो PD बटे, ये तो हो गया PF बटे में क्या है, FR। PF बटे में क्या है, FR। PD बटे में OD का मान क्या रख सकते हो सर, PE बटे में EQ। तो यहाँ से रिप्लेस कर दो, PE बटे में क्या आ जाएगा, EQ। अब देखो ये आ गया। अब ध्यान से देखो क्या आ रहा है, PF बटे में FR, PF, ये रहा PF, PF बटे में क्या आ गया, FR बराबर किसके आ गया, PE बटे में EQ। अब देखो बड़े वाले ट्राइंगल की भुजाएं अनुपात में बराबर आ गई, PF बटे में FR ये बराबर है PE बटे में EQ के, यानी ये इसके और ये इसके अनुपात के क्या आ गया, बराबर आ गया। तो सर अगर ये बड़े वाले ट्राइंगल में अनुपात बराबर हैं तो इस बड़े वाले ट्राइंगल की ये भुजा इसके क्या होगा, समांतर होगा। मैंने कहा था ना अगर अनुपात बराबर है तो क्या होगा, भुजाएं क्या होंगी, समांतर होगी। तो अब लिख देना थेल्स प्रमेय के विलोम से, यहाँ 6.2 लग रही है तो थेल्स प्रमेय का विलोम, थेल्स प्रमेय के विलोम से यहाँ पे ये लाइन लिखनी है सर। थेल्स प्रमेय के विलोम से आप लिखोगे कि सर बड़े वाले ट्राइंगल की भुजाओं का अनुपात बराबर है, तो सर EF समांतर क्या हो जाएगा, QR हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, EF समांतर QR होगा। बस खत्म, इतना ही लिखना था सर, लिख देना इति सिद्धम हैंस प्रूव्ड। ये लो सर, ये क्वेश्चन क्या हो गया, खत्म हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 क्या हो गया, खत्म हो गया सर। ठीक है, कुछ नहीं था सर, वही सेम प्रोसेस करना है। इधर वाला ट्रायंगल लेके भुजाओं का अनुपात बराबर दिखाना है। बराबर दिखा के जब इनको बराबर रखा तो ये बड़े वाले ट्रायंगल में भुजाओं का अनुपात बराबर आ गया। जब बड़े वाले ट्रायंगल की भुजाओं का अनुपात बराबर है तो सर ये भुजा इसके क्या है, बराबर है। ये भुजा इसके क्या है, सॉरी समांतर है, तो समांतर हो जाएगी। बस खत्म क्वेश्चन। चलिए नोट डाउन कर लीजिए, फिर क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। जल्दी से नोट डाउन कीजिए। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए। अब क्वेश्चन नंबर 6 की पूरी हिंदी मैंने नहीं लिखी है यहाँ पे। अब क्वेश्चन नंबर 6 की हिंदी क्या दी हुई है, डायग्राम में देखो। उसने कहा है कि एक ट्रायंगल PQR है, तो PQR है जिसमें भुजाएं PQ, QR और PR है। इसमें OP पर बिंदु A, OR, OQ पर B और OR पर बिंदु क्रमशः C स्थित है। यदि AB समांतर PQ, तो बोला है यदि इस प्रकार से स्थित ये बिंदु ABC इस प्रकार से स्थित है कि AB समांतर PQ, यानी ये AB भुजा है ना, ये PQ के समांतर हो, यानी ये AB इस PQ के समांतर है और ये AC इधर वाली इसके समांतर है, यानी AB समांतर PQ और ये AC समांतर किसके है, PR है। तो दर्शा दीजिए कि BC समांतर QR है। तो ये बताना है कि BC समांतर भी क्या होगा, QR होगा। बस इतना ही काम है, ठीक है। तो अब गिवन में क्या लिखना है, गिवन में मेन चीज़ें लिखनी है। क्या लिखनी है, मेन चीज़ें लिखनी है। लिखना क्रमशः बिंदु A, B व C भुजा OP, OQ व OR पर भी A, B, C है वो क्रमशः OP, OQ और OR पर इस प्रकार स्थित है, इस प्रकार
स्थित है कि, इस प्रकार स्थित है कि ए बी समांतर पी क्यू व ए सी समांतर पी आर है। अब देखो मैंने क्वेश्चन क्यों नहीं लिखा था, क्योंकि गिवन में पूरा क्वेश्चन दोबारा लिखना होता है बेटा, तो मैंने वहाँ क्वेश्चन पूरा नहीं लिखा, मैंने मेन कंडीशनें लिख ली बस क्वेश्चन में। आप बुक से पूरा क्वेश्चन देख लेना, यही तो लिखा हुआ है। क्रमशः बिंदु ए बी सी है, वो ओ पी ओ क्यू व ओ आर पर क्या है, इस प्रकार स्थित है कि ए बी समांतर पी क्यू, ए सी समांतर क्या है, पी आर है। अब जो सिद्ध करना है वो लिखो, तो लिखोगे सर जो सिद्ध करना है, टू प्रूव, हमें सिद्ध क्या करना है, आप लिखोगे टू प्रूव। सर बी सी समांतर क्या प्रूफ करना है, क्यू आर है। बी सी समांतर क्या है, क्यू आर है, ये प्रूफ करना है। प्रूफ करना है तो अब लिखो प्रूफमेंट। अब प्रूफमेंट की अंदर बात करते हैं सर। पहली कंडीशन ए बी समांतर क्या है, पी क्यू। ये ए बी है ना इधर, ये ए बी भुजा इस पी क्यू के समांतर दी हुई है, तो बस इस ट्रायंगल की तो बात हो रही है सर, इस इधर आधे इस ट्रायंगल की बात हो रही है, आधे ट्रायंगल की, पी ओ क्यू की। तो कौन सा ट्रायंगल, ट्रायंगल पी ओ क्यू में। पी ओ क्यू में क्या है, चूंकि ए बी समांतर पी क्यू है, इसलिए थेल्स प्रेम से सर ये भुजा इसके समांतर है, इसलिए थेल्स प्रेम से क्या हो जाएगा सर, ओ ए बटे में ए पी। यहां से स्टार्ट कर लो, चाहे ट्रायंगल को यहां से स्टार्ट करोगे, जो एक शेष होता है ना, यहां से दोनों स्टार्ट किए जा सकते हैं। तो ओ ए बटे में क्या हो जाएगा, ए पी। तो ओ ए बटे में क्या हो गया, ए पी, और इधर ओ बी बटे में क्या हो जाएगा, बी क्यू। तो ओ बी बटे में क्या हो गया, बी क्यू। ये इक्वेशन नंबर क्या आ जाएगी, एक नंबर आ जाएगी, सॉरी। अब दूसरी भुजा ए सी इसके समांतर दी हुई है, तो ट्रायंगल कौन सा हो जाएगा, पी ओ आर। बस तो लिख देना ट्रायंगल पी ओ आर में, ट्रायंगल पी ओ आर में। पी ओ आर में क्या लिखोगे सर, ए सी समांतर पी आर है, लिखना चूंकि ए सी समांतर पी आर है, इसलिए थेल्स प्रेम में से, इसलिए थेल्स प्रेम में से। अब इसलिए थेल्स प्रेम का यूज करना है, तो यहां से हो जाएगा ओ ए बटे में ए पी, इधर वाले ट्रायंगल की बात कर रहा हूं, तो ओ ए बटे में ए पी, तो ओ ए बटे में क्या आ गया, ए पी, बराबर में क्या हो जाएगा, ओ सी बटे में सी आर। तो ओ सी बटे में क्या आ जाएगा, सी आर। इक्वेशन नंबर क्या आ जाएगी, तो समीकरण 1 व 2 में देख लो, ओ ए बटे में ए पी सभी दोनों में बराबर है, तो सर 1 व 2 से ओ ए बटे में ए पी का मान वहां रख दो। तो लिख देना समीकरण 1 व 2 से ओ ए बटे में ए पी का मान रखोगे, क्या रखोगे, ओ बी बटे में बी क्यू बराबर हो गया ओ सी बटे में सी आर। तो सर ओ बी बटे में बी क्यू, अब देखो ध्यान से, ओ बी ये रहा सर, ओ बी बटे में बी क्यू बराबर किसके है, ओ सी बटे में सी आर। कौन से ट्रायंगल की बात हो रही है, ओ बी बटे में बी क्यू और ओ सी बटे में सी आर, इस ट्रायंगल की बात हो रही है नीचे वाले की। और नीचे वाले ट्रायंगल में क्या दे रखा है, भुजाओं का अनुपात बराबर सिद्ध कर चुके हैं अपने। जब सिद्ध कर चुके हैं तो क्या लिखोगे सर, ये बी सी भुजा भी क्या होगी, बी क्यू आर की क्या होगी, समानुपाती सॉरी समांतर होगी। तो ये सिद्ध कर दिया सर, तो आप लिखोगे ओ बी बटे में बी क्यू बराबर में ओ सी बटे में सी आर है, ठीक है, सी आर होगा। तो ये हो गया, तो आप लिखोगे ट्रायंगल ओ क्यू आर में, ट्रायंगल ओ क्यू आर में चूंकि ओ बी बटे में बी क्यू बराबर में ओ सी बटे सी आर है, इसलिए किसके, थेल्स प्रमेय के विलोम से सर, थेल्स प्रमेय के विलोम से, थेल्स प्रमेय के विलोम से। अच्छा, थेल्स प्रमेय का उल्टा कि सर अगर अनुपात बराबर है भुजाओं का तो विलोम क्या कहता है, बी सी समांतर क्या होगा, क्यू आर होगा। तो लिख देना बी सी समांतर क्यू आर होगा, बी सी समांतर क्यू आर होगा। ये हो जाएगा आपका सिद्ध, लिख देना हेंस प्रूव्ड। बस सर हो गया क्वेश्चन खत्म। सर क्वेश्चन सारे एक जैसे हैं, अगर आपको 5-6 क्वेश्चन समझ में आए हैं तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को बजा लेना, ताकि नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके पास आती रहेगी।
कोशिश रहेगी कि हर दिन वीडियो आए, लेकिन हर दिन नहीं आई तो एक दिन छोड़कर वीडियो आती रहेगी। आप स्टडी से जुड़े रहें। मैं मेन टॉपिक आपको एग्ज़ाम तक कवर करवा दूंगा, जैसे छठा हो गया, आठवां हो गया, तो हार्ड जितने भी टॉपिक हैं मैं अपने यूट्यूब चैनल पे आपको क्या कर दूंगा, एक बार रिवाइज करवा दूंगा और बड़े आराम से करवाऊंगा, जल्दबाजी नहीं करेंगे एक एक क्वेश्चन को करते हुए। अब 6 क्वेश्चन मैंने आज करवा दिए हैं, 7 से लेके 10 क्वेश्चन तक आगे करेंगे और आगे वाली 6.3 की रूपरेखा नेक्स्ट लेक्चर में अपने पढ़ लेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ठीक है, पुनः मिलते हैं कल के लेक्चर में। धन्यवाद।